नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट जेमिनी जोडिक। तो जेमिनी राशि के लोगों के बारे में हम बात करेंगे इस ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज के दौरान। हम जानेंगे उनके 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में क्या कुछ होगा इस आने वाले वर्ष में, किन बातों की रखनी पड़ेगी उन्हें सावधानी, और क्या कुछ होगा बहुत ही बेहतरीन हम जानेंगे इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख या सुन रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। तो जेमिनी आपके लिए यह 2024 कैसा रहेगा? सबसे पहले आपको नव वर्ष की बेहद शुभकामनाएं। यह वर्ष शुरुआती दौर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। सो आई कैन टेल यू कि आप इस पूरे समय को जब देखेंगे तो टिल मे चीज़ें डिफरेंट है एंड आफ्टर दैट मे ये ईयर डिफरेंट है, और ये सारा कुछ होगा जुपिटर की प्लेसिंग की वजह से। तो मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल। सबसे पहले हम सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइफ को, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 7 सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट आर द 7 सेक्टर्स? सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर जॉब एंड अर्निंग, योर लव और मैरिज, योर हेल्थ और वेल्थ सेक्टर, योर फ्रेंड्स और फैमिली सेक्टर, एंड ऑफ कोर्स आपके किड्स के बारे में भी। सो फर्स्टली आई हैव टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट योर करियर। सो अगर मैं बात करती हूँ मिथुन राशि की, तो इस पूरे ही समय में यानी 2024 में जो ग्रहों की चाल है वो इशारा करती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी चाहेंगे वो कर पाएंगे। हालांकि आपका जो ये काम करने का तरीका होगा इस बार वो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। सो इट विल टेक वेरी लॉन्ग रूट, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि मई के बाद आपको इट मे कि आप किसी दूसरे शहर में चले जाएं या इनफैक्ट विदेश में चले जाएं, आपके लिए कहीं बाहर जाने का भी योग बन रहा है, क्योंकि मई ऑनवर्ड्स जुपिटर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके 12th हाउस में। यहाँ पर करियर वाइज आप मार्च से लेके सितंबर तक कुछ भी नई अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। आपकी नौकरी में तबादला भी मिल सकती है और कामयाबी भी। सो ऑफ कोर्स मैं प्रोमोटरी सेक्शंस में इसको देख पा रही हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि जब ईयर एंड होगा यानी अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम कहेंगे, तो जो लोग बेरोजगार भी थे उन्हें भी काम मिल जाएगी। सो कुल मिलाकर करियर वाइज दिस इज वेरी नाइस ईयर फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं आपके फाइनेंसेस को अगर देखती हूँ तो ऑफ कोर्स आपकी वित्तीय प्रबंधन की स्थिति जो है वो मई तक तो काफी अच्छी है। मई ऑनवर्ड्स खर्चों की स्थितियों में एक बढ़ोतरी का साइन है। हालांकि ये खर्च आपके कई अलग क्षेत्रों के हैं। आप जो खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके घर पर है, तो आप अपने घर के निर्माण या उसमें किसी भी तरह की अभिवृद्धि को लेकर, घर के किसी रिलीजियस थिंग्स को लेकर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका खर्च हमेशा बेहतर स्थितियों के निर्माण के लिए है, और इसलिए खर्च करने के बाद आप आत्मसंतुष्टि या खुशी का अनुभव करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही खर्च में तेजी आएगी, वैसे ही आपको ध्यान देना होगा कि आप ये खर्च कुछ हद तक डोनेशंस में लगाएं या करें आप लोगों का उद्धार। यहाँ पर वित्तीय तौर पर मैं कह सकती हूँ कि अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत ज़्यादा मजबूती हासिल करेंगे। जहाँ तक मैं आपके तीसरे सेक्टर यानी हेल्थ को देखती हूँ, सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन अलर्ट, क्योंकि जुपिटर की स्थिति बदलने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं के लिए यह साल बहुत प्रोन बनाता है। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। ऐसे भी आपकी जो राशि है वो मौसमी बदलावों से और कई सारी बीमारियों से बहुत जल्दी इफेक्ट लेती है। तो ऐसी राशियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने खान पान के संयम या बाकी सारी चीज़ों को बहुत हल्के में ना ले। कई बार ऐसे लोग चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते, और गंभीरता से नहीं लेने की वजह से उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आगे चली जाती हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्थिति के गंभीर होने का खतरा बनेगा, इसलिए ये आपको चेतावनी दी जाती है कि इस साल अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आप महसूस करते हैं तो उसे हल्के में ना लें, बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं और उस पर आप एक गहरी छानबीन करें। जहाँ तक पारिवारिक चीज़ें हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर फैमिली। तो फैमिली के लिए यह समय जो है कुछ चीज़ों में एक तनाव का साइन देता है। जो केतु की स्थितियां हैं या फिर जो राहु की स्थितियां हैं, तो ऑफ कोर्स 4th के भाव में केतु है और 10th के भाव में राहु है। तो यहाँ पर पारिवारिक सामंजस्य में कमी होगी।
थोड़ी बहुत किसी किसी बात पे लेके तनाव आएगा, लेकिन कोई ऐसी बात भी घर में होगी जिससे चीज़ों को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ेगा। संपत्ति का विवाद हो सकता है, आपस के बंटवारे का विवाद हो सकता है, आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके स्पाउस से प्रेम रहेगा, लाइक आप उन पे भरोसा करेंगे या वो आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अन्य रिश्तों में, खासतौर से जो डिस्टेंट रिलेशनशिप है, वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगी मैं। इसका विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान बात बात में किया गया झगड़ा आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ही नहीं, आपसे संबंधित लोगों के स्वास्थ्य को भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थितियों में एक तनाव झांक रहा है, लेकिन आपसी सामंजस्य और समझदारी उससे आपको ऊपर भी ले जा रही है। प्रेम के लिए यह साल बहुत अच्छा है। सो इफ यू आर इन लव, तो आप काफी पायस तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आप सक्सेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो लाइक इफ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आपके लिए स्थितियां बनेंगी और आप बेहद आराम से विवाह कर पाएंगे। यहाँ पर वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है और साल की शुरुआत में ही आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का विवाह भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें, आपके साथी के लिए भी चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो ऑफ कोर्स जनवरी फरवरी के मंथ से लेकर मई तक सारी स्थितियां पॉजिटिवली आपके लिए टर्न आउट होती हुई दिख रही हैं। इट मे कि अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको बाहर घूमने जाने का मौका मिले और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग टूर पर भी जाएं। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा और वो आपको खुश करने के लिए कई सारी बड़ी चीज़ों की खरीदारी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ मैं कह सकती हूँ कि आपके विवाह या प्यार के संबंधों को आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक हम बात करते हैं आपके किड्स की, तो यहाँ पर इफ़ यू वांट टू हैव अ किड, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है और जनवरी से अप्रैल के दौरान इट मे कि आपके घर संतान का जन्म हो या आपके घर संतान आने का योग बने। यहाँ पर आपकी संतान इस साल विद्वान होगी। अगर आप इस साल संतान होती है तो उसके लिए उसका जीवन काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर हो सकता है कि 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में आपके संतान को कोई शारीरिक कष्ट या बीमारी हो, तो इस समय में आपको उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। कई बार चीज़ों को लेकर बच्चों में आजकल एक क्रोध या हिंसक व्यवहार भी देखने में आता है, तो आपको उसके लिए भी ध्यान देना होगा कि मई ऑनवर्ड्स चीज़ों में थोड़ा सा आपके संतान के बीच में क्रोध के भी उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। यह साल संपत्ति के सेंस में, सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर हेल्थ, सो परचेजिंग ऑफ हाउस और कार के सेंस में अगर मैं इसको देखती हूँ तो ऑफ कोर्स आपके लिए 20 फरवरी टू 7 मार्च तक का जो समय है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यही नहीं, 14 जून टू 29 जून के बीच का भी पीरियड आपको किसी बड़ी चीज़ के खरीदने का इशारा दे रही है। सो लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू कार, तो इसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 19 जुलाई ऑनवर्ड भी मैं अगर बात करूं तो 4 सितंबर तक, 19 जुलाई से 4 सितंबर तक के बीच में भी आपको संपत्ति का क्रय विक्रय होने का योग बनता है। सो पूरी तरह से नई संपत्ति खरीदना, नए वाहन खरीदना इस साल संभव हो सकेगा और उस सेंस में मैं कह सकती हूँ कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक वेल्दी ईयर साबित होगा। जहाँ तक हम बात करते हैं आपके फ्रेंड्स की, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स के लिए जो ये समय है, यहाँ पर आप इच्छानुसार अपने दोस्तों का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उन तक आपकी पहुँच अधूरी रह जाती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके दोस्तों का दायरा बढ़ेगा, आप उनके साथ खुश होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आपकी दिनचर्या में आप सुधार करेंगे। तो आपको लेकर जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, उनके लिए आपके पास थोड़ा समय निकल कर आएगा। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप अपने सारे 7 सेक्टर्स को अगर देखेंगे तो कोशिश करिए कि इसको बेहतरी के लिए आप इस पूरे ही साल कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए, अपने हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए या अपनी आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए
या किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए थोड़े से उपाय कर लें। इस पूरे ही साल को आप एंजॉय करें, अपने हेल्थ के लिए बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो कई एक चीज़ों को लेकर इम्पैक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आपके हेल्थ में खास तौर से पैरों में दर्द, आंखों की प्रॉब्लम या फिर आप किसी भी तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी थोड़ा सा खुद का बचाव कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे साल आप खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।